Good morning, students. I am Ms. Sweetie, your English teacher. Welcome to your one shot English grammar revision video. So, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आप लोग एग्जाम दे ही रहे FA2 का। तो हमारा कल का एग्जाम है बच्चों, इंग्लिश इंग्लिश एंड लिटरेचर, राइट? इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर। तो हमारा इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है 5 to 8 एंड इंग्लिश लिटरेचर के पोर्शन है चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। बट हमारे जो एक पोएम है सॉन्ग ऑफ द इंजन, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आप लोग इंग्लिश लिटरेचर में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे इनसाइड क्वेश्चंस है, इसका मतलब जो हमारा स्टोरी है चैप्टर 3, 4 और पोएम सॉन्ग ऑफ द इंजन, उसको अच्छे से पढ़ के आएंगे और सारे पॉसिबल इनसाइड क्वेश्चंस सारे अच्छे से पढ़ के आएंगे, ताकि सारे हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसमें हम लोग को ईजी हो जाएगा एग्जाम देने में, राइट? क्या करना, हमें सिर्फ स्टोरी पढ़नी है, न्यू वर्ड्स जो दिए हैं वो पढ़ने हैं, स्टोरी के अंदर सारे इंसाइट्स जो है वो अच्छे से पढ़ के आने हैं। इंग्लिश लिटरेचर तो हो गया, अब हमारा है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर इसी वीडियो में हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 5 इज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, सेकंड जेंडर नाउन, पोजेसिव नाउन एंड प्रोनाउंस। 1 by 1 हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो व्हाट आर सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन? सो द सिंगुलर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। इसका मतलब सिंगुलर नाउन वैसे नाउन्स को कहते हैं जो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं। किन के? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। 1 यूनिट होना चाहिए, 1, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एप्पल, बॉय, बुक, कैट। आप यहाँ देख सकते हैं 1 एप्पल, 1 बॉय। तो जब भी हम लोग एक यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं, हमें बताना होता है, तो हम लोग सिंगुलर नाउन्स का यूज करते हैं। एंड व्हाट आर प्लूरल नाउन्स? प्लूरल नाउन्स आर नेम्स मोर देन 1, विच मीन्स प्लूरल नाउन्स वैसे नाउन्स को कहा जाता है जो एक से ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक से ज्यादा यूनिट्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं 1 एप्पल, ठीक है? और इधर प्लूरल में 1 2 3, देयर आर 3 एप्पल्स। 3 एप्पल्स है हमारे पास, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में आ गए 1 बॉय, 2 बॉयज, 3 बॉयज, ठीक है बच्चों? तो ये रहा हमारा कुछ रूल्स है। यहाँ पे आपको 1 और 2 रूल्स ही दिखेंगे, बट हमारे बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं 7 रूल्स। तो आप घर पे बैठ करके सारे रूल्स अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ताकि हमें एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक रूल देखते हैं, लिखा हुआ है एड एस और ई एस टू मोस्ट नाउन्स टू मेक देम प्लूरल। इसका मतलब एस और ई एस को ऐड करके हम लोग बहुत सारे ऐसे नाउन्स को है वो सिंगुलर टू प्लूरल को कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस ऐड करने वाले कॉमन नाउन बहुत सारे हैं हमारे पास। पेन, पेन है, एप्पल है, बॉय है, बुक है, ठीक है? तो ये हमारे कॉमन नाउन्स है जो कि जिसमें हम लोग सिर्फ एस को ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। बट हमारे पास कुछ ऐसे भी नाउन्स है जिनको चेंज करने के लिए रूल्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ई एस कौन से नाउन्स में ऐड करेंगे? वैसे नाउन्स जिसके एंडिंग में एस हो, डबल एस हो, जेड हो, एक्स हो, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे ई एस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बस, बी यू एस, बस, लास्ट में एस आ रहा है तो हम लोग प्लूरल के लिए ई एस का यूज किए। इधर बॉक्स है, बॉक्स में लास्ट में क्या आ रहा है? एक्स, तो ई एस का यूज करके हम लोग प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे हमारे पास 5 और एक्स्ट्रा रूल्स हैं जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी पढ़ाया है, स्कूल में भी पढ़ाया है, तो आप वो जा करके रिवाइज कर लेंगे। our second chapter is gender nouns. Gender nouns tell us whether a noun is male or female, which means जेंडर नाउन्स हमें वैसे नाउन्स के बारे में बताते हैं क्या वो मेल है यानी पुरुष, या फिर फीमेल है स्त्री, ठीक है? मेल में क्या क्या? फादर, बॉयज, किंग, लायन। तो वैसे नाउन जिससे हमें पुरुष जाति का पता चलता है, इसका मतलब जो लड़के होने का पता चलता है। और इसको कि हम लोग मेल जिससे हम लोग को मेल का पता चलता है उसको क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है? और जिन नाउन से हमें फीमेल्स का पता चलता है, लाइक फादर का फीमेल क्या होगा? मदर, बॉय का गर्ल, किंग, क्वीन, लायन, लाइनेस, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? फेमेनाइन, फेमेनाइन जेंडर यानी फीमेल जेंडर, ठीक है?
हमारे बुक में मेल और फीमेल के लिए तो हम लोग इस पे ही फोकस करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स है जिसके मेल और फीमेल वर्जन है, जैसे एक्टर, एक्टर इज मेल, ठीक है। एक्ट्रेस, एक्ट्रेस इज फीमेल। सेम, वेटर इज मेल एंड वेट्रेस इज फीमेल। टाइगर इज मेल एंड टाइग्रेस इज फीमेल। ओके, let's moving to the next chapter. The next chapter is possessive noun. Possessive noun बच्चों थोड़ा ध्यान से पढ़िए। possessive noun हमें पोजेशन शो करता है। पोजेशन मीन्स बिलोंगिंग, इसका हिंदी में अर्थ कहा जाए तो पोजेशन, पोजेसिव नाउन जो है हमें क्या शो करता है कि कोई चीज़ किसी की है या किसकी है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज राहुल काइट। राहुल काइट, इसका हिंदी मीनिंग होगा यह जो काइट है वो राहुल की है। काइट किसकी है? राहुल की है। किसकी काइट है? राहुल की। तो पता चल रहा है ना कि किसकी काइट है? राहुल की। तो जब भी हम लोग पोजेसिव नाउन बनाएंगे तो जिसकी होती है उसके नाम के साथ हम लोग एस, एपस्ट्रॉफी एस ऐड करते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ शो करती हूँ। दिस इज सियाज पेन। यह पेन यानी कलम, यह कलम सिया की है। किसकी है पेन? सिया की। किसकी है? सिया की। तो जब भी सिया की है तो सिया के साथ हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे एक ऊपर के साइड में हम लोग कॉमा लगाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। और उसके साथ एस को ऐड करते हैं। तो जब भी हम लोग किसी नाउन के साथ एस ऐड, एपोस्ट्रॉफी के साथ एस ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा पोजेसिव नाउन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब ऐसा है कि हमारे पास नाउन्स तो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में है, तो जब भी हम लोग एपोस्ट्रॉफी के साथ एस का यूज करते हैं तो वो सिंगुलर नाउन्स में ही यूज करते हैं। पर क्या हो अगर हमारे पास ये प्लूरल फॉर्म्स में हो? प्लूरल फॉर्म्स में जब भी होगा बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे, उसमें एस का ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम मुझे लिखना है द बॉयज शर्ट यानी लड़कों के शर्ट, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? बॉयज पहले से ही हमारे पास दिया हुआ है प्लूरल फॉर्म में, तो हम लोग बस एपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे तो वो पोजेसिव नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे जब भी हम लोग को सिंगुलर नाउन्स के पॉजिटिव नाउन बनाने होते हैं तो एपोस्ट्रॉफी के बाद एस को ऐड करना नेसेसरी है। बट जब हम लोग प्लूरल फॉर्म्स के पॉजिटिव नाउन बनाते हैं तब हम लोग सिर्फ कॉमा एपोस्ट्रॉफी को ऐड करते हैं, सिंपल। चलिए आगे देखते हैं। वी यूज एपोस्ट्रॉफी एस टू शो पोजिशन। हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस को यूज करते हैं पोजिशन शो करने के लिए। Here are some examples. दिस इज रियाज डॉग। ये डॉग किसकी है? रिया की है। तो देखिए रिया के पास एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है। दीज आर ट्रीज, एप्पल्स। तो ये किसके एप्पल्स हैं? यहाँ पे ट्री के एप्पल हैं, तो यहाँ पे ट्री के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया। सिंपल हमारा समझने का तरीका क्या है कि हम लोग बस खुद से क्वेश्चन करेंगे किसकी है, ठीक है, किसकी है, बस वो जो आंसर आएगा उसी में हम लोग एपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे। रूल क्या है? ऐड करेंगे हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस टू द नाउन टू शो पोजीशन। अमित's car, the bird's nest, my brother's toy. Okay, moving the last chapter we have a noun. A pronoun is a word that is used in the place of noun. सबसे पहले noun क्या है? एक क्विक रिकैप लेते हैं। नाउन क्या है? द नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। वैसे नाउन्स, वैसे वर्ड्स जो हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं और वी आर एबल टू नेम देम, दे आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स विच इज नाउन, ठीक है। तो नाउन के जगह पे जब हम लोग किसी वर्ड का यूज करते हैं उसको कहते हैं प्रनाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रोहन, यू आर माई फ्रेंड, शी इज अ टीचर, ही इज प्लेइंग, वी आर फ्रेंड्स, दे आर स्टडिंग। तो यहाँ पे देखिए आई, यू, शी, ही, वी और दे, ये हमारे यूज किए गए हैं नाउन के बिहाफ पे, नाउन के जगह पे। तो ये हमारे क्या हो गए? प्रनाउन, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारे ये 4 चैप्टर हमारे इंग्लिश ग्रामर में आने वाले हैं, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिए और
हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का पैटर्न होगा बच्चों, वो होगा, मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपको, आपकी कॉपी में भी है, आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पीडीएफ के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, तो वो आप उसे अच्छे से पढ़िए। बिकॉज हमारे जो नोट्स के अंदर डिफिनेशंस हैं और जो भी नोट्स में की पॉइंट्स दिए गए हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन अगर हमारा आ सकता है तो ए डैश नेम्स अ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग ऐसे रहेगा, तो आपको बस एक सिंगुलर नाउन्स को फिल करना है। तो हम लोग वो पूरा डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ेंगे, बुक के अंदर जितने भी डेफिनेशंस दिए वो पढ़ेंगे, ताकि हम लोग जो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ऑब्जेक्टिव ग्रुप में आएगा तो हम लोग उसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड this, so we have chapter 3 and 4 for FA2 in English literature, plus we have a poem which is song of the engine। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा एक प्रीव्यू मैं आपको दे देती हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपकी कोई क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट नहीं आएंगे, सिर्फ इनसाइड क्वेश्चंस आएंगे। तो इनसाइड क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पोएम जो है पोएम को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, याद करेंगे। फिर सेकंड जो स्टोरी है हमारा शिवाजी द ग्रेट एस्केप और मिसेस टैबी ग्रे, इस स्टोरी को भी अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे टैबी ग्रे में किटन है, मदर किटन है, उनके 3 बच्चे हैं, तो कौन सा बच्चा जो किटन है, हमारा 3 किटन्स हैं, तो बड़े वाले किटन का क्या कलर है, कितने कलर के बच्चे, कौन कौन से कलर के, तो ये सभी की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग इजीली कर पाए। तो आप लोग को बस नोट्स के थ्रू जाना है, बुक्स से पढ़ना है स्टोरीज, और वो हमारा हो जाएगा। और एक और चीज़ जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में है, न्यू वर्ड्स बुक्स के लास्ट में, ठीक है, नीचे में दिया हुआ है आपकी न्यू वर्ड्स, कॉपी में भी मैंने लिखवाया है, आप उसको जाकर भी पढ़ेंगे ताकि हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स और न्यू वर्ड से रिलेटेड होंगे वो सारे आप लोग कर पाए। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है, पीछे वाले जो जितने भी सेशन है उसको पढ़िए, क्विक रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।